बच्चों मैं अब आपको एक्सरसाइज 8.2 शुरू करा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री की। एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है इसमें, साइन 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री। ये पहला क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, देखिए साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, √3/2 होती है। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है। साइन 30 की वैल्यू 1/2, cos 60 की वैल्यू 1/2। 3 3 ज़ा 9, 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3, 3 2 2 ज़ा 4 प्लस 1/4, 4 एलसीएम 3 + 1, इसको इससे डिवाइड किया 1 है, 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 3 आया। 4 को 4 से डिवाइड किया 1 आया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आया। 3 + 1 4/4, हमारा आंसर निकला 1। हमारा आंसर आ गया 1। ये था मेरा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में कर रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, 2 tan स्क्वायर 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ये क्वेश्चन दे रखा है, इवेलुएट वैल्यू निकालनी है इसकी। तो 2 × tan 45 कितना होता है 1, और जो ये स्क्वायर है वो यहाँ लिखा। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, और जो ये स्क्वायर था वो हमने यहाँ लिखा। माइनस साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, ये जो स्क्वायर है वो हमने यहाँ लिखा। 1 का स्क्वायर 1, 2 1 जा 2, इसका मतलब है इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ अलग अलग करके, √3 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो मेरे पास कितना आ गया 2 + 3 अपॉन 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, माइनस स्क्वायर से रूट कैंसिल 3/4, अपोजिट कट गए, आंसर कितना आ गया बेटे 2। तो इसका आंसर आ गया सेकंड पार्ट का 2। ठीक है, ये पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे अगला पार्ट करवाने जा रहा हूँ आपको। तीसरा पार्ट इसका करवाना। तीसरे पार्ट के अंदर क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री अपॉन में sec 30 डिग्री प्लस कोसिकेंट 30 डिग्री। हमें ये दे रखा है और इसकी कहते हैं इसको इवेलुएट करिए, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो कैसे करेंगे बच्चों, देखो cos 45 कितना होता है आपका 1/√2
सेक 30 की वैल्यू है वो कितनी है, कॉस 30 कितना होता है √3/2, पलट दो उस वैल्यू को 2/√3। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, पलट दो उस वैल्यू की क्योंकि कोसिकेंट 30 की वैल्यू क्या है 1/2, डेट मीन्स 2/1। इसका एलसीएम ले लो, √3 आ गया, इसको इससे डिवाइड किया, 1 आया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई, इसको इससे डिवाइड किया, √3 आया, √3 को 2 से मल्टीप्लाई 2√3। अब 4 डिजिट हो गए 1 2 3 4। तो पहले 2 तो वैसे ही लिखोगे, चौथा आपने ये लिखा ऊपर, और तीसरा आपने यहाँ लिख दिया 2 + 2√3। ठीक है। हमने अभी पिछली क्लास में ये पढ़ा था, 9th क्लास में ही पढ़ा था कि नीचे से रूट खत्म करना है तो इसको रैशनलाइज कर दो इसी नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके। इनटू में ये √3 है और यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं इसमें 2, तो क्या आ गया 1 + √3। फिर नीचे से रूट खत्म करना है तो इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड यानी रैशनलाइज कर दिया हमने इसको। 1 + √3 का रैशनलाइज करा तो 1 - √3 × 1 - √3 मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया इससे। ठीक है। अब क्या होगा, अब इसको इससे इंटू करेंगे तो ये कितना आ गया बच्चों √6 आ गया हमारे पास, ब्रैकेट में क्या आ गया 1 - √3 आ गया, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 4 आ गया, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, 2 × 2 = 4, ये 4 हो गया। डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, ये a + b a - b है तो ये क्या हो गया a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। तो हमारे पास कितना आ गया, ऊपर को ऊपर से इंटू करा, √6 - √18 अपॉन में ये कितना आ गया 1 माइनस स्क्वायर से रूट कैंसिल, 1 - 3 - 2 तो 4 × -2 कितना आ गया डिनोमिनेटर में -8, और ये कितना हमारे पास √6 है, -18 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 18 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 3 = 6 3 × 18। ठीक है बेटे। और 3 × 9 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3, तो √6 का तो वैसे ही रहने दो क्योंकि इसका कोई रूट तो निकलेगा नहीं, जा करके पॉइंटों में निकलेगा, इसको तो वैसे रहने दो। इसमें क्या है 3 × 9 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3, तो ये 3√2 हो गया, अपॉन में -8 हो गया। अभी नीचे से माइनस का साइन काटना है तो बहुत सिंपल सी बात है, माइनस का साइन ऊपर कॉमन ले लो, माइनस वाली संख्या प्लस में, प्लस वाली माइनस में, और नीचे है माइनस का 8, ये माइनस से माइनस कैंसिल, हमारे पास आंसर आ गया 3√2 - √6 अपॉन में 8। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। ठीक है, पहले कर लीजिए आप इसको। अब एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th पार्ट बच्चों में करवाने जा रहा हूँ आपको। देखिए साइन 30 कितना होता है 1/2 प्लस tan 45 कितना है 1, कुछ नहीं दे रखा है इसके नीचे, tan 45 1 कुछ नहीं है तो 1 लगा दो इसके नीचे ताकि एलसीएम लेने में आसानी हो। कोसिकेंट 60, साइन 60 होता है √3/2, प्लट दो उस वैल्यू को 2/√3 हो गई। अब इसका एलसीएम ले लिया मैंने, यहीं ऊपर का ऊपर ही ले लिया एलसीएम ना, 2√3 आ गया। इसको इससे डिवाइड किया, 2 से 2 कैंसिल, √3 आया, √3 को 1 से √3 प्लस इसको इससे डिवाइड करूंगा 2√3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2√3 माइनस इससे √3 से √3 कट गया, 2 बचा, 2 × 2 = 4, ये आ गया हमारे पास डिवाइडेड बाय। अब यहाँ देखो आप सेक 30 cos 30 होता है √3/2, पलट दो उस वैल्यू को 2/√3 प्लस cos 60 कितना होता है हाफ, प्लस tan 45 1, cot 45 1/1 मीन्स 1। इसका एलसीएम लूँगा 2√3 आ गया, √3 से √3 कैंसिल, 2 बचा, 2 × 2 = 4 प्लस 2 से 2 कैंसिल, √3 को 1 से मल्टीप्लाई,
इसको इससे डिवाइड करूँगा 2√3 आएगा, 2√3 को 1 से इंटू करूँगा तो 2√3 आएगा। आपके पास ऊपर क्या आया, न्यूमरेटर में 3√3 माइनस 4/2√3, चौथा डिजिट ये है आपका 2√3 अपॉन में 4 + 3√3, 4 + 3√3 ये आ गया। ठीक है, ये 2√3 से मैंने 2√3 को काट दिया। ठीक है, अब हमारे पास ऊपर क्या बचा, 3√3 माइनस 4 अपॉन 4 + 3√3 यह है बच्चों। अब नीचे से रूट खत्म करना है तो इसके अपोजिट साइन से रैशनलाइज कर दो, इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। करो 4 - 3√3 मल्टीप्लाई और डिवाइड, किससे, इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, रफ काम में समझो इधर। ये कितना है, 3√3 है -4, इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, 4 - 3√3 से। ठीक है, तो पहले 3√3 से 4 को इंटू करेंगे, 4 × 12 12√3, फिर 3√3 को इससे मल्टीप्लाई करो पूरे को, प्लस माइनस 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 आ गया, √3 को √3 से करेंगे 9 का स्क्वायर रूट 3, तो यहाँ पर 3 आ गया, माइनस प्लस -16 आ गया, माइनस माइनस प्लस 4 × 12 12√3 आ गया, 12√3। एक बार फिर से चेक कर लो, 3√3 को 4 से करा, 4 × 12 12√3, फिर इसको इससे इंटू करेंगे, 3 × 9, √3 को √3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, 9 × 27। ठीक है, माइनस प्लस माइनस 4 × 4 = 16, माइनस माइनस प्लस 4 × 12 12√3 आ गया। अब ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 12√3 + 12√3 24√3 आ गया, 27 - 16, तो ये कितना हो जाएगा, 24√3 माइनस 7 × 6 13 -43, ये आ गया हमारे पास। इसकी प्रोडक्ट कितनी आई है, सीधा डायरेक्ट जो हमने यहाँ रफ काम में दिखाया है यहाँ लिख लीजिए आप, 24√3 -43, और नीचे क्या है, a + b a - b, तो a का स्क्वायर माइनस b 3√3 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 24√3 -43, 4 का स्क्वायर 16, -3 का स्क्वायर 9, और इसका स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 9 × 27 27 ये, तो बच्चों ये कितना आ गया, 24√3 -43 अपॉन में -11, और मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, माइनस ऊपर कॉमन ले लेता हूँ तो प्लस का 43 हो गया, माइनस का 24√3 हो गया, और नीचे क्या था आपका -11, ये माइनस से माइनस कट गया, तो आपका आंसर क्या आ गया, 43 - 24√3 अपॉन में 11। पास द वीडियो टू बी नोटेड डाउन, पहले आप ये कर लीजिए, इसके बाद जो है मैं ये क्वेश्चन आपको करवाता हूँ। पास द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। बच्चों एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट अब मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है ये, देखिए यहाँ पर
इसमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसकी। तो 5 इंटू कॉस 60 कितना होता है, 1/2 होता है। और ऊपर क्या है, ये स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर लगा लीजिए, प्लस 4 इंटू सेक 30 यानी कॉस 30 कितना, 3/2, पलट दो उस वैल्यू को, 2/√3 का ये स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर लगा दो, 1045 1 होता है। साइन 30 कितना होता है, 1/2, और ये जो स्क्वायर है यहाँ लगा दीजिए। कॉस 30 कितना होता है, √3/2, जो स्क्वायर है वो यहाँ लगा दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 4, स्क्वायर से रूट कट गया तो 4/3 माइनस 1, ये कितना आ गया हमारे पास, 1/4 प्लस इस स्क्वायर से ये स्क्वायर का मतलब है इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, एक स्क्वायर से इसका रूट कटेगा तो ये तो हो गया 3। जब मैं इसका स्क्वायर करूँगा इससे 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास ये आ गया, ऊपर हमारे पास ये पोजीशन है, ठीक है। तो 5/4 प्लस 16/3, यहाँ क्वेश्चन 1 है, 1 लगाओ, 12 एलसीएम आ गया, 4 × 12 3 × 15, 3 4 × 12, 4 को 16 से इंटू किया 64, ये कितना आ गया 12, 12 × 12। नीचे कितना है बच्चों, 1/4 प्लस 3/4, 4/4 यानी 1 आ जाएगा नीचे। कैसे, देखो ये कितना है, 1/4 प्लस 3/4 एलसीएम ले लो, 4 आ गया, 1 + 3। अब 4 डिजिट हो जाएंगे हमारे पास, कैसे देखो, 74 79, 79 में से 12 माइनस कर दो, 7 67, ये कितना आ गया, 64 में 15 प्लस करो, 74 और 5, 79 में से 12 गया, 67/12, और ये कितना है, डिवाइड बाय 4/4, 4 डिजिट है, पहले 2 वैसे, चौथा ऊपर, तीसरा नीचे, 4 से 4 कैंसिल, 67/12, ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट मैंने आपको करवा दिए बच्चों, और मुझे उम्मीद है कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन, ठीक है। करिए पहले इतना। आज मैं आपको एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 का, कि जो पार्ट्स मैंने यहाँ लिखे हैं ये करवाए जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 करवाया जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए क्वेश्चन शुरू करता हूँ मैं। इसमें कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट आंसर। क्वेश्चन है 2 10 33, यानी कि 2 इंटू 10 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1/√3 अपॉन में 1 प्लस 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, और जो ये स्क्वायर है वो यहाँ पर आ गया। तो आपके पास क्या क्या, 2 को इससे इंटू करोगे तो 2 अपॉन में √3, 1 प्लस इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, और इसके स्क्वायर से ये अंडर रूट कट जाएगा, कितना आ गया 3। आपके पास कितना आ गया, 1 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 आ गया, 3 × 1 = 3 प्लस 3 × 1 = 3, 1 आ गया, 1 को 1 से इंटू, तो आपके पास आ गया 2/√3, 4 डिजिट है, 1 2 3 4, पहले 2 वैसे, चौथा ऊपर और तीसरा नीचे, 2 × 1 = 2, 2 × 4,
अब ये नीचे से √3 हटाना है मुझे, तो मैं क्या करूँगा, इसको रैशनलाइज कर दूँगा। एक तरीका तो ये है इसमें, और दूसरा क्या है कि 3 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ √3 इंटू √3। 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है बच्चों, 3, तो 3 को मैंने लिख दिया √3 इंटू √3। एक √3 से एक √3 कैंसिल, तो √3/2 आ गया। क्या आ गया, √3/2। तो इसका आंसर जो है sin 60 √3/2, cos 60 1/2, tan 60 √3, sin 30 1/2। करेक्ट ऑप्शन इज पार्ट सी ए। करेक्ट ऑप्शन इज पार्ट ए। sin 60 कितना होता है, √3, तो आप लिखेंगे द करेक्ट ऑप्शन इज पार्ट ए, दैट इज कितना है इसका आंसर, 3/2, √3/2। या आप ऐसे कह सकते हैं sin 60, दैट इज sin 60 डिग्री। क्लियर, क्योंकि sin 60 की वैल्यू √3/2 है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन इज पार्ट ए। क्लियर। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कर लिया। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट करवाने जा रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ से। अब पार्ट 2 की बारी है इसका, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। 1 माइनस 1045 कितना होता है बच्चों, 1, और ऊपर ये क्या है, ये स्क्वायर, तो यहाँ पर ये स्क्वायर लग गया। 1 प्लस 1045 कितना होता है, 1, और ये जो स्क्वायर है वो यहाँ आ गया। तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 0/2। किसी भी नंबर के ऊपर, डिजिट के ऊपर न्यूमरेटर में अगर 0 आ जाए तो पूरा का पूरा डिजिट क्या हो जाता है, 0। तो 0, तो इसमें आपने ये देखना कि ऑप्शन कौन सा ठीक रहेगा। पार्ट डी इज द करेक्ट आंसर, 0। क्लियर। तो द करेक्ट ऑप्शन इज पार्ट डी, दैट इज 0। क्योंकि देखिए जस्टिफाई में हम ये भी करके बता सकते हैं 1090 की वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइंड, और बी है यहाँ पर 1 तो आ ही नहीं सकता क्योंकि रिजल्ट 0 है। sin 45 जो है 1/√2 के बराबर होता है, इसलिए हमारा आंसर जो है डी पार्ट आएगा 0। तो मैंने इसको बिल्कुल लिख दिया करेक्ट। आप ऑप्शन जो है इसका करेक्ट वो क्या है, पार्ट डी, दैट इज 0। फिनिश। ये क्वेश्चन खत्म है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट बताने जा रहा हूँ आपको। उसमें क्या है, sin 2a इक्वल टू sin 2a इक्वल टू 2 sin a, 2 sin a, ठीक है। अब इसमें क्या है, a पार्ट 0 डिग्री, b क्या है 30 डिग्री, c क्या है 45 डिग्री, d क्या है 60 डिग्री। हमें इसमें क्या करना है कि ये जो आपको ऑप्शंस दे रखे हैं वो लेफ्ट हैंड साइड में भी डाले जाएंगे, राइट हैंड साइड में भी डाले जाएंगे, और चेक किया जाएगा किस पे रिजल्ट दोनों का सेम आता है, किस वैल्यू पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये दोनों इक्वल आएगी। हमें ऐसे चेक करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो आ जाइए, लिखिए यहाँ पर, व्हेन a इक्वल है 0 डिग्री के, मैंने लेफ्ट हैंड साइड में रखा इससे पहले, sin 2 इंटू ए के प्लेस पे 0 डिग्री, ये कितना हो जाएगा, 2 को 0 से करेंगे तो 0, तो ये कितना हो जाएगा sin 0 डिग्री, और 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 0। राइट हैंड साइड पर मैं चेक कर रहा हूँ 2 इंटू साइन, ए की जगह पे मैंने रखा 0 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू साइन 0 डिग्री क्या होता है बच्चों 0। रिजल्ट क्या आ गया 0। तो कहने का मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है किस पे 0 पे। तो लिख दो यहाँ पर
लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू RHS, द करेक्ट ऑप्शन is part A. That is 0 डिग्री। अब आप कहेंगे आपने ये तो 0 A पर तो दोनों की वैल्यू सेम आ गई 0 पर। हमारे को वहाँ पर एग्ज़ाम के अंदर अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इतना ही करके छोड़ देना है। अगर वहाँ पर 2 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन हुआ तो हमारे को सारी वैल्यू रख करके इसमें दिखानी पड़ेगी। वो कैसे, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ इस चीज़ को ना। ये तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, सेकंड पार्ट का ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं बाकी की वैल्यू भी रख के मैं दिखा देता हूँ आपको, ताकि दिक्कत ना हो आप लोगों को। तो यहाँ देखेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारे पास बच्चों, sin 2a। और अब मैं a की वैल्यू किस पे चेक करके दिखा रहा हूँ आपको, when a इक्वल टू 30 डिग्री। ये सब कब करके दिखाना है आपको, जब क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स से ज़्यादा का हो। आपको सारी वैल्यू पे चेक करने के बाद देखना है किस पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आई है। जिस भी वैल्यू पर इक्वल आई है वही आपका आंसर है, ठीक है। अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपने केवल इतना ही करके दिखा दीजिएगा। मुझे साफ नज़र आ रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड के अंदर मैंने a की जगह 0 रखा, लेफ्ट हैंड साइड 0 होगी, राइट हैंड साइड में a की जगह 0 रखा, उसकी भी रिजल्ट 0 हो गया। दोनों वैल्यू सेम आ गई लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की, तो मैंने सीधा दिखा इसको करेक्ट ऑप्शन इज पार्ट ए, दैट इज 0 डिग्री। अगर 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका तो उसमें आपने सारी वैल्यू रख के दिखानी है। कैसे, मैं दिखाता हूँ। वैन a इक्वल टू कितना 30 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा sin 2 इंटू 30 डिग्री, और sin 60 डिग्री कितना होता है बच्चों, √3 अपॉन में 2। राइट हैंड साइड की तरफ लेके चल रहा हूँ मैं आपको इसकी। वहाँ क्या था 2 sin a, 2 sin a कितना रख रहा हूँ मैं इसमें 30 डिग्री। तो 2 इंटू साइन 30 की वैल्यू आपको पता ही है कितनी होती है, 1/2। 2 से 2 कैंसिल, कितना आया 1। साफ नज़र आ रहा है LHS नॉट इक्वल टू RHS के, दैट्स द पॉइंट। क्योंकि इस 30 डिग्री पे तो सेम आ ही नहीं रहा LHS RHS, तो इसलिए मुझे यहाँ पता लग गया, आपको भी नज़र आ रहा है वहाँ से कि जब हम एक की जगह पे लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में वैल्यू पुट करेंगे एक ही प्लेस पे 30 डिग्री, तो हमारी दोनों वैल्यू सेम नहीं आ रही, ठीक है। ये पार्ट मैंने कर दिया, इसको फटाफट नोट कर लीजिएगा आप इतना, ठीक है। फिर मैं आगे ये सी पार्ट जो है 45 डिग्री भी यहाँ रख के चेक करवा देता हूँ आपको, ठीक है। चलिए वैन ए इक्वल है कितना 45 डिग्री पे भी मैं चेक कर देता हूँ इस चीज़ को। लेफ्ट हैंड साइड कितना था आपका बच्चों, sin 2 इंटू 45 डिग्री कितना आ गया sin 90 डिग्री, और sin 90 डिग्री क्या होता है 1। राइट हैंड साइड पे आ जाइए, राइट हैंड साइड में 2 sin a की जगह 45 डिग्री कितना आ गया 2 sin 45 कितना होता है 1/√2। नीचे से रूट खत्म करना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड, रैशनलाइज कर दिया, कितना आ गया 2√2 अपॉन में 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया √2। तो LHS RHS नॉट इक्वल, इस वैल्यू पे भी पता लग रहा है ना आप लोगों को कि वो इक्वल रिजल्ट नहीं शो हो रहा है, ना LHS का ना RHS का। एक लास्ट और रह गई इसमें 60 डिग्री, ये भी मैं रख के दिखा देता हूँ। वैन a इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में 60 डिग्री रखो, sin 2 इंटू sin
2 इंटू 60 डिग्री कितना आ गया साइन 120 डिग्री। और साइन 120 डिग्री कैसे निकालेंगे आप, क्योंकि इसलिए तो मैंने कोऑर्डिनेट सिखाई थी आपको, 90 से बड़ी वैल्यू है तो आप सीधा लिखो साइन 90 प्लस थीटा। साइन 90 डिग्री में कितने ऐड करोगे कि 120 आए 30 डिग्री। और साइन 90 डिग्री में थीटा ऐड कर रहा हूँ मैं। कोऑर्डिनेट ऐसे थी ना बच्चों, 0 90 180 और 270 और 360 डिग्री। तो 90 में थीटा ऐड करूँगा, सेकंड कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या होता था आपका साइन और कोसेक थीटा प्रेजेंट होता है। 90 में थीटा ऐड कर रहा हूँ तो y से x की तरफ जा रहा हूँ, एंगल चेंज हो गया। साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, कॉस 30 डिग्री। और क्योंकि ये साइन सेकंड कोऑर्डिनेट में प्रेजेंट है तो प्लस की वैल्यू, कॉस 30 की वैल्यू कितनी आ गई, √3/2 आ गई। अब राइट हैंड साइड में डाल के देखो इसको, 2 इंटू साइन 2 साइन 60 डिग्री, 2 इंटू साइन 60 की वैल्यू कितनी है, √3/2, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया √3। तो आपने क्या देखा बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड के। क्लियर, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो किस पे इक्वल आया था, जब ए की वैल्यू कितनी थी 0 डिग्री, क्योंकि उस पर रिजल्ट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का सेम आ रहा था। ठीक है, वो मैं ऑलरेडी आपको मेंशन कर चुका हूँ, दिखा चुका हूँ पहले। तो इसका इसलिए आंसर जो है द करेक्ट ऑप्शन इज पार्ट, यहाँ लिख लीजिए, इस साइड में मैं लिख रहा हूँ, हैंस द करेक्ट ऑप्शन इज पार्ट ए, is part A, that is कितना, किसके ऊपर LHS RHS इक्वल आया था, that is 0 डिग्री। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। इस तरीके से हमने इसके 3 पार्ट कंप्लीट कर दिए। अब मैं इसका 4th पार्ट करने जा रहा हूँ। पहले पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन, इतना आप नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद मैं आगे लेके चलता हूँ। पहले इतना नोट कर लीजिए। बच्चों मैं अब आपको क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट वो क्या है समझो। 2 tan 30 डिग्री, क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट, 2 tan 30 डिग्री, यानी कि 2 इंटू tan 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1/√3। 1 माइनस tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2/√3। 1 माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और एक स्क्वायर से ये स्क्वायर से इसका रूट भी कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 3। ये कितना आ गया 3, 1 3 जा 3, 3 1 जा 3, 3 को 3 से डिवाइड किया 1 आ गया, 1 को 1 से किया 3 आ गया। तो आपके पास कितना आ गया बच्चों 2/√3 अपॉन में 3 में से 1 गया 2, 2/3, 4 डिजिट है, पहले 2 वैसे, तीसरा ऊपर, चौथा नीचे, ये 2 से ये 2 कट गया। एक तरीका तो ये, या तो इसको रैशनलाइज कर दो या 3 को लिख दो √3 इंटू √3। चलो मैं रैशनलाइज से बता देता हूँ। ये √3 को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो नीचे से, ताकि रूट हट जाए। अब आपके पास क्या आ गया, यहाँ देखिए 3√3, 3 3 9, 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3, ये 3 से 3 कट गया, कितना निकला रिजल्ट √3। अब ये देखना कि √3 किस पे आएगा, cos 60 पे तो वैल्यू आती है 1/2, sin 60 पे √3/2, tan 60 पे √3 और sin 30 पे 1/2।
तो 1060 that is the correct answer of this question. Part C is the correct option. The correct option is part C, that is 1060 डिग्री. ये आंसर आएगा इसका बच्चों. ठीक है, तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 करवाऊंगा. ठीक है बच्चों, मेरा वीडियो बनाने का मेन मकसद क्या है, क्यों मेरे दिमाग में आया कि वीडियो बनाई जाए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ 25 साल हो गए मुझे इस फील्ड के अंदर, और मैंने बहुत करीब से इस चीज़ को देखा कि बच्चे पैसा भी खर्च कर रहे हैं, उनको सही एजुकेशन नहीं मिल रही है, ना स्कूल में और ना ही ट्यूशन के अंदर या कोचिंग सेंटर में. क्योंकि मैंने खुद इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि जो मैंने काम करा के अपने स्टूडेंट्स को दिया है, उस रजिस्टर को फॉलो करते हुए स्कूल के टीचर करवा रहे हैं अपने बच्चों को. चलो अच्छी बात है, उस चीज़ को करा रहे हैं, उस मेरे रजिस्टर से हेल्प मिल रही है बच्चों को, कोई दिक्कत नहीं है मुझे. लेकिन कई स्कूल ऐसे हैं जिनको मैं जानता भी नहीं हूँ, ना तो मैं उनके टीचरों से कोई संपर्क है, ना वहाँ के स्टूडेंट से मेरा कोई संपर्क है. तो ऐसे केस में उन बच्चों के लिए मेरी इस वीडियो से बहुत हेल्प मिलेगी. अगर जिस भी बच्चे ने मेरे कहे अनुसार मेरी वीडियो को फॉलो करता हुआ हो, अच्छे से पढ़ ले, तैयारी कर ले, श्योर है वो 90+ में आ जाएगा बच्चा. और उसने 100% एफर्ट कर ली तो 100 में से 100 ले जाएगा. दैट्स द पॉइंट. ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा. ठीक, जब वीडियो पसंद आए उसको लाइक भी करिए, उसको कमेंट भी दीजिए और शेयर भी कीजिए. ठीक है बच्चों, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन. अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 करवाना चाहता हूँ, एक्सरसाइज 8.2 का. बच्चों, जिन बच्चों ने मैथमेटिक्स अपना अच्छा करना है, उसका गुरु मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ. आपको फर्स्ट ऑफ ऑल 20 तक टेबल आपके टिप्स पे होनी चाहिए. नंबर 1, कोई कहीं से भी पूछ ले, आपके अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए, फ़ौरन उसका जवाब आपको देना चाहिए. जिन बच्चों का 20 तक टेबल आएंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, क्यूब रूट्स, स्क्वायर रूट्स, एचसीएफ, एलसीएम, ये अपने स्ट्रॉन्ग रखें. अगर ये चीज़ें आपने अच्छे से पकड़ के चलोगे तो मैथमेटिक्स में आपको दिक्कत ज़्यादा नहीं आएगी, आपका टाइम बचेगा. और जिन स्टूडेंट्स की इन चीज़ों में लैकिंग रहेगी, उनके लिए बहुत दिक्कत महसूस करेंगे. तो गुरु मंत्र यही है कि 20 तक टेबल आपके टिप्स पे होनी चाहिए. जो फार्मूले मैं बताता हूँ उसको अच्छे से करो, प्रैक्टिस करो. कोई दिक्कत आती है कमेंट बॉक्स में जा करके मेरे को मैसेज करो, या मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, आप उस पर ही मुझसे संपर्क कर सकते हैं. मेरे ये वीडियो जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैं किसी स्टूडेंट से कुछ चार्ज नहीं कर रहा, बल्कि जो मेरे को 25 सालों का जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है आपका प्यार मुझे मिलता रहेगा. चलिए क्वेश्चन नंबर 3 ले रहा हूँ मैं. एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन क्या है, इफ 10a + b = √3, 10a - b = 1/√3, 0 डिग्री less than a + b less than equal 90 डिग्री, a greater than b, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b. क्वेश्चन में वो कह क्या रहा है समझो. टेंजेंट ऑफ a + b किसके इक्वल आता है, दे रखा है √3 के. ठीक है, तो ऐसा करो, यहाँ 10 है तो इधर भी 10 बनाओ. ये 10 पे कितने डिग्री पे बताइए. ये रहा आपका 10a + b, तो ये कितने डिग्री पे है, 10 60 डिग्री पे. शाबाश, ये आ गया ना. अब ये तो कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन हमें काट के नहीं दिखाना एग्जाम के अंदर.
आपने क्या करना, दोनों तरफ tan है, tan है, इक्वेटिंग द एंगल ओनली, बस ऑन इक्वेटिंग द एंगल्स, ऑन इक्वेटिंग द एंगल्स a प्लस बी इक्वल है 60 डिग्री के, से दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड, हमारे को इसमें क्या दे रखा है, tan a माइनस बी, टेंजेंट a माइनस बी वो किसके इक्वल है, 1/√3 के इक्वल है। किसके इक्वल है, 1/√3 के इक्वल है। तो यहाँ tan है तो इधर भी बच्चों tan बनाओ, कैसे बनेगा देखो, tan a माइनस बी कितने डिग्री पे ये वैल्यू आएगी tan की, tan 30 डिग्री पे। ये tan से tan कट जाएगा, लेकिन हमने काट के नहीं दिखाना। ऑन इक्वेटिंग द एंगल, ऑन इक्वेटिंग द एंगल्स, क्या आ गया आपके पास, a माइनस बी इक्वल है 30 डिग्री के, से दिस इज सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट क्या है आपके पास, a प्लस बी इक्वल है 60 डिग्री के, और a माइनस बी इक्वल है 30 डिग्री के। ठीक है, ये दो इक्वेशन है आपके पास, फर्स्ट ये, सेकेंड ये। ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, एडिंग करते टाइम पे अपोजिट साइन नहीं लगते, ये कट गए, प्लस बी माइनस बी, ए में a प्लस किया 2a इक्वल है किसके, 60 प्लस 30 90 डिग्री। तो हमने यहाँ पर a की वैल्यू निकाल ली, 90 डिग्री अपॉन में 2 डेट इज 45 डिग्री। तो a हमारे पास आ गया 45 डिग्री। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन फर्स्ट, फर्स्ट कहाँ है मेरा, a कितना है, a के प्लेस पे 45 डिग्री रखो, प्लस b इक्वल है किसके, 60 डिग्री है, b इज इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो आपके पास कितना आ गया, b की वैल्यू 15 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये तो रहा आपका आंसर। उसने a और b की वैल्यू कहा था, हमने फाइंड आउट कर ली। अब उसने एक कंडीशन ये भी लिखी हुई है कि a ग्रेटर देन b। तो देखो यहाँ पर a की वैल्यू 45 है, b की 15 डिग्री है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि a ग्रेटर देन b। ये कंडीशन जो है आपकी सेटिस्फाई होगा। दूसरी बात उसने ये लिखा है कि 0 डिग्री लेस देन a प्लस बी लेस देन इक्वल है 90 डिग्री। अब आप यहाँ देखिए, रफ में समझिए इस बात को, रफ में समझिए। कंडीशन के हिसाब से 0 लेस देन a प्लस बी लेस देन इक्वल है किसके, 90 डिग्री के। तो आप यहाँ देखिए a प्लस बी दोनों को मैं अगर ऐड कर दूँ 45 प्लस 15 डिग्री, तो a प्लस बी 45 प्लस 15 डिग्री। तो ये वैल्यू देखो मेरी 90 डिग्री से कम आ रही है कि नहीं आ रही है, वैल्यू 90 से कम आ रही है। तो मेरे पास क्या हो गया, 0 डिग्री से ये बड़ी है मगर 90 से छोटी है मेरी ये वैल्यू, इनका सम 60 डिग्री। ठीक है, तो मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। हाँ, यहाँ जो ये इक्वलिटी का जो साइन है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर a और b की वैल्यू ऐसी होती जिनको प्लस करने में 90 के इक्वल आता, तो भी मेरी कंडीशन सेटिस्फाई होती, क्योंकि यहाँ इक्वलिटी का साइन दे रखा है। अब चूंकि यहाँ पर इन दोनों का सम 60 डिग्री आ रहा है, तो मैं इसमें इक्वल का साइन नहीं लगा सकता। यहाँ पर मेरी जो रिजल्ट आया है वो 90 डिग्री से कम आया है, डेट इज 60 डिग्री। तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, यानी कि ये जो रिजल्ट हमारा निकला है ये 100% सही है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा। प्लीज़ पास द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। बच्चों, मैं अब आपको एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 कराने जा रहा हूँ। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू किसके, साइन a प्लस बी। एक मिनट, जब तक आप क्वेश्चन नोट कर लो।
साइन ए प्लस बी बराबर है इक्वल है साइन ए प्लस साइन बी के। बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, फर्स्ट आंसर लेट, मैंने ए को मान लिया एंगल 60 डिग्री, बी को मान लिया 30 डिग्री। क्लियर? तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा मेरा, साइन ऑफ ए प्लस बी, ए की जगह 60 डिग्री रखा हमने, बी की जगह 30 डिग्री रख लिया। तो कितना आ गया बच्चों, साइन 90 डिग्री। और साइन 90 डिग्री किसके इक्वल होता है, 1 के। राइट हैंड साइड क्या मेरा, राइट हैंड साइड पर है मेरा साइन ऑफ ए प्लस बी, यानी साइन ए की जगह 60 डिग्री प्लस साइन बी की जगह पे 30 डिग्री, और साइन 60 होता है √3/2 प्लस साइन 30 कितना होता है 1/2। तो ये कितना आ गया, √3 प्लस 1/2। तो क्या ये दोनों वैल्यू LHS RHS इक्वल है, नहीं है ना इक्वल, तो सीधा लिख दो LHS नॉट इक्वल टू RHS। स्टेटमेंट क्या है ये, फॉल्स। बस जस्टिफाई करना था, करके बता दिया हमने। सेकंड पार्ट को उसने क्या कहा है, सेकंड पार्ट में क्या कहा उसने, वो देखिए, वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। बहुत सिंपल सा है ये भी। देखिए आपको साइन 0 डिग्री की वैल्यू मालूम है, 0 होती है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू पता है कितनी होती है, 1/2। साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 डिग्री की 1 होती है। साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 होती है, 1/√2 होती है साइन 45 डिग्री की वैल्यू। अब क्वेश्चन में क्या कहा है आपसे, क्वेश्चन में बोला था वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीजेस। यस, देखो 0 डिग्री से शुरू हुई, कहाँ पहुंची जाकर के 1 तक। ठीक है, ये 0, ये 0.5, यहाँ पर आप देख लीजिए, आप √2 की वैल्यू 1.414 होती है। पॉइंट हटाऊंगा, 3 0 लगेगी, वो ऊपर चली जाएगी, 2 से डिवाइड कर दूंगा मैं। तो कहने का मतलब क्या है कि वैल्यू यहाँ पर इंक्रीज होती जा रही है, होती जा रही है, इस एंगल पे, इस एंगल पे, इस एंगल पे, इस एंगल पे। लास्ट में देखा हमने 0 से शुरू हुई थी, 1 पर पहुंची है, तो वैल्यू इंक्रीज, जैसे जैसे एंगल बढ़ रहे हैं वैसे वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, दिस statement is true, this statement is true। the value ऐसे लिखिए इसको, this statement is true, the value of sin theta increases as theta increases। this statement is true, क्योंकि यहाँ आपको बता दिया मैंने, साइन 0 डिग्री पे 0, 30 पे 1/2 यानी 0.5। अब ऐसे करते करते 0 से शुरू 1 पर जाके खत्म हुई है, तो वैल्यू जैसे जैसे थीटा बढ़ता जा रहा है वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है। दैट्स द पॉइंट, स्टेटमेंट इज ट्रू। थर्ड पार्ट, द वैल्यू ऑफ cos थीटा increases as theta increases। थर्ड पार्ट में देखेंगे आप, वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। देखिएगा, ये आपका थीटा, ये आपका cos, यहाँ पर cos 0 डिग्री देखिए, 30 डिग्री देखिए, 45 डिग्री देखिए, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, 0 पे कितनी वैल्यू है cos की, 1। 30 पे कितनी है, √3/2। 45 पे कितनी है, 1/√2। 60 पे कितनी है,
1/2, 1/2 का मतलब 0.5, ये 1 से शुरू हुई, यहाँ घट गई 0.5 हो गई। जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है लेकिन वैल्यू डिक्रीज हो रही है, और लास्ट cos 90 क्या होता है 0। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे थीटा बढ़ा वैसे वैल्यू cos की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। दिस statement is this statement is क्या false. This statement is false. The value of cos theta, यहाँ इसने कहा है द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीज। तो आपको दिख ही रहा है स्टेटमेंट क्या है फॉल्स। क्यों? क्योंकि वैल्यू इंक्रीज नहीं हो रही, डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ लिख लो दस द वैल्यू ऑफ cos थीटा इज नॉट इंक्रीजेस, नॉट इंक्रीजेस। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट, साइन थीटा किसके ऊपर बोल रहा है वो? cos थीटा के, फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ थीटा। बिल्कुल गलत है ये तो। क्यों? देखिए एक एग्जांपल से समझ लो इसको। मैंने थीटा 90 डिग्री लिया तो साइन 90 डिग्री, ठीक है, और cos 90 डिग्री की बात कर रहा हूँ मैं। तो क्या ये वैल्यू उनके रिजल्ट सेम होंगे? साइन 90 होता है 1, cos 90 कितना होता है 0। क्या 1 0 के इक्वल है? नहीं है। स्टेटमेंट क्या हो गया ये? फॉल्स। स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, आप इतना नोट कर लीजिए। बस लास्ट पार्ट और बचा है इसका, वो और करा देता हूँ मैं। cot A इज नॉट डिफाइंड फॉर A इक्वल टू 0। देखिए आपको ये पता होना चाहिए cot A इज नॉट डिफाइंड फॉर A इक्वल टू 0। अगर मैं आपसे बोलूं कि tan 0 डिग्री की बच्चों वैल्यू क्या है, tan 0 डिग्री की, तो आप बोलोगे सर 0। मैं बोलूँगा cot A कितना कहा इसने? 0 डिग्री। cot A कितना है? 0 डिग्री। तो वो क्या होगा? 0 का रेसिप्रोकल 1/0, डेट इज नॉट डिफाइंड। अगर डिनोमिनेटर में 0 लग जाए तो वो वैल्यू क्या कहेगी? कहलाई जाती है नॉट डिफाइंड, जिसका कि कोई मायने नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्या हुआ बच्चों? ट्रू। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। क्योंकि 0 डिग्री पर cot 0 डिग्री पर वैल्यू आती है 1/0, दैट मीन्स नॉट डिफाइंड। उसने यही कहा कि cot A इज नॉट डिफाइंड एट 0 डिग्री। यस, दिस वैल्यू एट A इक्वल टू 0 डिग्री, cot A इज नॉट डिफाइंड। ठीक है बेटे, क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर दिया। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन।